जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, जिसका जो तारीखों का जो ऐलान है वो माननीय चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में 70 की विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर जो है चुनाव होगा, मतदान किया जाएगा और वहीं पर 8 फरवरी को जो है यहाँ पर मतगणना होगी। और हम आपको बताते चले, यहाँ पर आपको जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया गया है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने दम पर यहाँ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। और वहीं पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती के साथ इस बार का विधानसभा चुनाव जो है लड़ना जा रही है। तो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार सर्वे पे सर्वे हो रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और दिल्ली का जो चुनाव है वो धीरे धीरे अपने अब चरम सीमा पर पहुंच रहा है। और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है लगातार अब भविष्यवाणियाँ भी की जाने लगी हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, दिल्ली में जहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं और 2015 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं पर विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 62 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की थी और भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 8 ही सीटें मिल सकी थी। और कांग्रेस पार्टी का जो है दिल्ली में खाता भी नहीं खुला। वहीं पर अब 2024 के विधानसभा के चुनाव, 2025 में जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले, 2014, 2019 और 2024 तीनों बार के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो दिल्ली में कम नहीं हुई है। लगातार 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करने में महारत हासिल की है। तो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है सर्वे आ रहे हैं सामने। और ये जो सर्वे है वो हम आपको बताते चले, जो है फलौदी सट्टा बाजार के नाम से ये जो सर्वे है उसे प्रकाशित किया गया है। वहीं पर एक जो यूट्यूब चैनल है, रियल न्यूज नाम से जो है यूट्यूब चैनल, उस चैनल के माध्यम से यह जो है फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों को यहाँ पर बताया गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में जहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं, वहीं पर एक जो सर्वे है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि ये हमारा नहीं, ये बहुत तेज़ी के साथ जो है यूट्यूब रियल न्यूज के माध्यम से जो है ये सर्वे है जो किया गया है। और इस सर्वे की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2024 को यह जो सर्वे अपलोड किया गया है, इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में भाजपा को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है, कांग्रेस को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान जो है इस सट्टा बाजार में बताया गया है, जो रियल न्यूज के नाम से जो प्रसारित किया गया है। हम आपको बताते चले, अब यह विस्तार पूर्वक एक एक सीट का जो आंकड़ा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर पूर्व दिल्ली में। 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही, 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत के अनुमान लगाया गया। सीलमपुर की जो सीट है वहाँ से आप जीत रही है, गोंडा सीट से भाजपा जीत रही है, गोकलपुर सीट से आप जीत रही है, मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, करावल नगर सीट पर भाजपा जीत रही है। वहीं पर दिल्ली शहादरा में 3 सीटों पर भाजपा है, 2 सीटों पर आम की जीत का अनुमान जो है लगाया गया है। विश्वास नगर से भाजपा जीत रही, शहादरा से भाजपा जीत रही, सीमापुरी सीट से आप जीत रही है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, रोहतास नगर की जो सीट है यहाँ से बीजेपी जीत रही, बाबरपुर की सीट से आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पूर्व की बात करें, 4 सीटों पर भाजपा है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत का अनुमान लगाया गया है। त्रिलोकपुरी की सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही, कोंडली की सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है। पप्पड़गंज की जो सीट है जहाँ से जो है अवध ओझा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, लक्ष्मी नगर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही, कृष्णा नगर की सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही, गांधीनगर की जो सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जा रही है। दिल्ली दक्षिण की बात करें तो 1 सीट पर भाजपा जीत रही, 3 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मालवीय नगर सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही, महरौली सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही, छतरपुर सीट से बीजेपी जीत रही है, देवली सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, अम्बेडकर नगर की जो सीट है यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में 1 सीट पर भाजपा, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीतने का अनुमान बताया गया है। पटेल नगर सीट से आम आदमी पार्टी, दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी, राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी, नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी, आरके पुरम सीट से आम आदमी पार्टी, ग्रेटर कैलाश जो सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दक्षिण पूर्वी दिल्ली की बात करें, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 5 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान जो है वो
लगाया गया है। बदरपुर की सीट से बीजेपी जीत रही है, कस्तूरबा नगर की जो सीट है यहाँ से बीजेपी जीत रही है, संगम बिहार की सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, कालका जी सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी जीत रही है, जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, ओखला की जो सीट है यहाँ से भी आम आदमी पार्टी को जीता हुआ दिखाया जा रहा है। वहीं पर बात करेंगे दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान लगाया गया है। पालमपुर की जो सीट है यहाँ से भाजपा जीत रही है, विकासपुरी की जो सीट है यहाँ से भाजपा जीत रही है, उत्तम नगर की जो सीट है यहाँ से बीजेपी जीत रही है, द्वारका की सीट से बीजेपी जीत रही है, मट्टी एयाला सीट पर बीजेपी जीत रही है, नजफगढ़ की सीट से भाजपा जीत रही है, बिशसबान की सीट से भाजपा जीत रही है। वहीं पर पश्चिमी दिल्ली में अगर बात करें तो 4 सीटों पर भाजपा को, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का जो अनुमान है वो लगाया गया है। इस सर्वे के माध्यम से 42 गोमती नगर की सीट से भाजपा जीत रही, मारीपुर की सीट से भाजपा जीत रही, जनकपुर की सीट से भाजपा जीत रही, नागलोई सीट से भाजपा जीत रही है, तिलक नगर की सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, राजौरी गार्डन्स की सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, हरिनगर सीट से आम आदमी पार्टी जो है जीतती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में अगर बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जीत का अनुमान लगाया गया है। रिठला की सीट से भाजपा जीत रही है, मुंडका की सीट से भाजपा जीत रही है, किराड़ी की सीट से भाजपा जीत रही है, नगर की सीट से जो है भाजपा जीत रही, साली मार बागर की जो सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही, मंगोलपुरी की सीट से आम आदमी पार्टी जीत रही है, सुल्तानपुर का माजरा की जो सीट है यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे सेंट्रल दिल्ली की तो 1 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का अनुमान जो है लगाया गया है। बुराड़ी में बीजेपी जीत रही, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी जीत रही, सदर बाजार से आप जीत रही, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी जीत रही है, मटियाल महल में आम आदमी पार्टी जीत रही, बल्ली मारन में आम आदमी पार्टी जीत रही, कारोल बाग में आम आदमी पार्टी जो है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली उत्तर की बात करें तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है जीतने का अनुमान लगाया गया है। नरेला की सीट से भाजपा, आदर्श नगर की सीट से भाजपा, बादली की सीट पर आप, बबना की सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर रोहिणी की सीट पर भाजपा की सीट जिताई, सकूर बस्ती सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही, बजीरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही, मॉडल टाउन की जो सीट है यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। तो फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा से जो यह जानकारी सामने रखी गई है, इससे पहले भी जो है फलौदी सट्टा बाजार ने जहां पर लगातार भविष्यवाणियां की हैं और उन भविष्यवाणियों में कहीं ना कहीं सत्यता भी दिखाई दी है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए जो फलौदी सट्टा बाजार के नाम से जो एक सर्वे जो वायरल हो रहा है, इस सर्वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है, कांग्रेस पार्टी को 3, आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसी स्थिति अगर इस सट्टा बाजार के हिसाब से देखें, इसमें जो अनुमान हुआ है इस अनुमान के हिसाब से देखें तो कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार जो है नहीं बना सकता और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हालत है वो एक बार पुनः इस सट्टा बाजार के नियम के हिसाब से देखें, सीटों के हिसाब से देखें तो एक बार पुनः दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आप लोगों की जो भी राय हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए, तो आप सभी साथी जो हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार दे सकते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 का जो ओपिनियन पोल है वो आपको हमारे माध्यम से दिया गया है। आगामी समय में भी हम प्रयास करेंगे इसी तरह से कोई भी अगर ओपिनियन पोल आ रहे हैं या कहीं से भी कोई भी जानकारी आ रही दिल्ली के विधानसभा के चुनाव को लेकर तो वो आपके सामने हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें जिससे कि आपको वो जानकारी है वो आपके पास पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।